देखो हमने, अगर मैं रिकैप दूं तो देखो अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी अब तक। तो हम मैंने आप लोगों को देखो शुरुआत में ये सारी बातें बताई। और जब अपन ने पढ़ा कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर चालू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सारी बातें बताई कि किस तरीके से इसको इंटरलिंकअप किया, कि 11th क्लास में जो आपने पढ़ा था, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से लिंकअप चीजें आती हैं, ऑफिस से लिंकअप चीजें पीएनएल में आती हैं, तो पार्टनर से लिंकअप चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है ना। फिर ये सारे नोट्स अपन ने लिखे, और कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो मैंने आपको बात बताई, और रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा वो अपन ने बात पढ़ी, है ना। फिर उससे लिंकअप मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था शिव एंड हरी वाला, जिसमें मैंने आपको बताया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। और फिर बताया कि कई बार क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, बार बार कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है, विड्रॉ होती है, तो वहां पर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। ये बात भी अपन ने सीखी। अब देखो आज मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं, हाउ टू प्रिपेयर। क्या चीज सीखने जा रहे हैं? हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या चीज सीखने जा रहे हैं? हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए मैं आपको सिखाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो अब अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सीखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के भी बेसिकली दो मेथड होते हैं। ठीक है, लिखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के बेसिकली दो मेथड होते हैं। तो एक लाइन खींच दीजिए, दो मेथड के नाम लिख लो। एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड, और एक होता है आपका फिक्स्ड मेथड। एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक होता है फिक्स्ड मेथड। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा होता है कि आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो आपको एक ही अकाउंट बनाना है, और वो कौन सा बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लिखा होता है फिक्स्ड मेथड है, तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं। एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है जी, तो लिख ले सभी बच्चे। अब देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा इसके अंदर। वैसे तो देखो आपको क्वेश्चन के अंदर ये बात क्लियरली मेंशन होगी कि आपको फिक्स्ड मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है। अगर लिखा होगा फ्लक्चुएटिंग मेथड से तो एक ही अकाउंट बना लेना, और अगर लिखा होता है फिक्स्ड मेथड से बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है करंट अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। बच्चों का सवाल मेरे से ये होता है कि सर मान के चलिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो, तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके का कोई मेंशन नहीं हो कि हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाना है या फिक्स, तो मैंने कहा बच्चों ऐसे केस के अंदर आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड ही ऑप्ट करना है। तो सब बच्चे कहते हैं सर इस बात को आप नोट के रूप में लिखवा दो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर लिखो, इट इज ऑलरेडी mentioned in the question. It is already mentioned in the question about method to be opted. About method to be opted. ठीक है, if nothing is mentioned in the question,
if nothing is mentioned in the question about method to be opted, always कौन सा मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड विल बी फॉलोड, ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग मेथड, ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग मेथड विल बी फॉलोड। ठीक है, तो सभी बच्चों को बात समझ में आ चुकी होगी कि वैसे तो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपको कौन सा मेथड ऑप्ट करना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो आप कौन सा मेथड ऑप्ट करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो अब देखो मैं अब आपको जो क्या लिखवाने जा रहा हूं, फॉर्मेट बनवाने जा रहा हूं, फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करवाने जा रहा हूं, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में करेंगे अपन, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से मेथड में बताने जा रहा हूं आपको। देखो फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बताने जा रहा हूं फ्लक्चुएटिंग मेथड से। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो एक ही अकाउंट बनना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो चलो फॉर्मेट बना लेते हैं अपन। ठीक है, लो ठीक है, ये लो। ठीक है, यहां पे लिखो आप पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट होगा, पहले आप देख लो फिर बना लेना। ठीक है, और यहां पर एक लाइन और खींच दीजिए आप लोग बीच में, पहले यहां पर एक लाइन खींच लो। ठीक है ना, इसको हटा दो यहां से। फॉर्मेट कैसे बनाना है पहले एक बार देख लो और फिर उसके बाद बना लेना आप लोग। एक लाइन यहां खींचेंगे, ठीक है ना, दूसरी लाइन यहां खींच देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ये बीच में एक लाइन खींच दो। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ये बन गया देखो फॉर्मेट। अब आप लिख लो, देखो ये तो आपने लिख दिया, ऊपर ही ऊपर लिखो अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखा आपने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मान के चलिए अगर दो पार्टनर हैं तो आपने दो कॉलम बना दिए, अगर मान के चलिए तीन पार्टनर होते तो हम तीन कॉलम बना देते, है ना। जैसे पर्टिकुलर हो गया, यहां लिखते हैं अपन अमाउंट, और ये कौन हो गया, ये ए,
ये बी, ऐसी पर्टिकुलर अमाउंट, ये कौन हो गया ए, ये हो गया बी। अगर ऐसे मान लो 3 पार्टनर होते तो मैं 3 के कॉलम बना देता, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड पर है, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड पे, इसलिए एक अकाउंट बना रहा हूं। मान के चलिए अगर यही फिक्स्ड मेथड पर होता तो मुझे 2 अकाउंट बनाने पड़ते, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, देखो क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम देखो ऊपर ही ऊपर लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। ये क्या चीज है, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस है। क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल बैलेंसेस दे रखे होंगे, वो आपको लिखने हैं, इसलिए आपको चिंता मत करना कि सर कैसे आएगा अमाउंट, सब बता दूंगा। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे होंगे ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस, आपको बाई बैलेंस बीडी करके लिखना है। फिर आप बाई कैश करके लिखोगे अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो बाई कैश करके लिखते हैं एडिशनल कैपिटल कोई भी इंट्रोड्यूस किया है, तो वो भी क्वेश्चन के अंदर लिखी होगी कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो वो अपन बाई कैश करके लिख देंगे। मान लो किसी पार्टनर ने कैपिटल को विड्रॉ किया है, सारी बातें क्वेश्चन के अंदर लिखी होती है, बस अपन को तो ये बात पता होना चाहिए कि हमने इसको लिखना कहां पर है। अगर कैपिटल विड्रॉ किया है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे, ये भी क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कैपिटल विड्रॉन यहां आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो बताने जा रहा हूं कि जितने भी पीएन, देखो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था, है ना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था, आपको ले चलता हूं वहां पर। ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड की जितनी भी चीजें, वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उतरती हैं। जैसे देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां उतर जाएगी, क्रेडिट में। सैलरी आपको डेबिट साइड में दिख रही है, पार्टनर्स कैपिटल में कहां उतर जाएगी, क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कमीशन आपको दिखाई दे रही है डेबिट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, पार्टनर्स कैपिटल में कहां उतर जाएगी, क्रेडिट साइड में। उल्टा होता है, डेबिट का क्रेडिट में, ठीक है, और क्रेडिट का डेबिट में, उल्टा। तो क्या क्या चीजें नहीं उतरती हैं, बैलेंस बीडी को आप नहीं उतारोगे, बस इसको छोड़ देना, बाकी सब चीजें क्रॉस में उतरती हैं। तो अब आप बोलो तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दूं क्रेडिट में, सैलरी भी लिख दूं, पार्टनर कमीशन भी लिख दूं, और ये जो प्रॉफिट दे रखा है ना इसको भी लिख दूं। चलो सब चीजों को लिखते हैं अपन, एक एक करके सारी चीजें आ जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखो बाय, इसका कलर बदल देता हूं जिससे आपको पता रहे कि ये सारी चीजें हमारी कहां से उतरी हैं, ये सारी चीजें हमारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उतरी हैं, आपको पता लग जाएगा। तो पहले लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए पार्टनर को कितनी थी, बी पार्टनर को कितनी थी, मैंने लिख दी, ठीक है। बाय सैलरी ए पार्टनर को कितनी है, बी पार्टनर को कितनी है, ये भी लिख दिया। बाय पार्टनर कमीशन फिर थी, अगर कोई पार्टनर्स कमीशन है तो ए पार्टनर को कितनी है, बी पार्टनर को कितनी है, मैंने वो भी लिख दी, ठीक है। और उसी तरीके से प्रॉफिट्स में हिस्सा कितना है अपन ने वो भी लिख दिया, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन करके प्रॉफिट्स में हिस्सा कितना है मैंने वो भी लिख दिया। जो आपने डेबिट साइड में देखा था ना वो भी लिख दिया मैंने, ओके। अब देखना ये कि डेबिट साइड में क्या क्या चीजें थी, आओ वापस आपको ले चलता हूं, कहां पर, वापस ले चलता हूं। चलो बच्चों अब देखो फिर और आगे बढ़ता हूं, देखो मैं तो ये देखो और पीछे पीछे चलते चले जाएं तो देखो अब देखना ये कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या चीजें थी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के देखो क्रेडिट साइड में क्या चीजें थी, ये देखते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या चीजें थी, तो क्रेडिट साइड में तो देखो अपन को एक ही चीज दिखाई दे रही है, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के कहां चली जाएगी, डेबिट साइड में, ठीक है ना। तो चलो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देते हैं। लेकिन इसको लिखने के साथ साथ देखो मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, वो क्या चीज है जरा ध्यान से सुनना। वो भी फॉर्मेट को देखो आप, ये देखिए आप, कैपिटल यहां थी, कैपिटल के बैलेंसेस,
और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, यहां पर लिखा कैपिटल भी यहीं आई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं आया। उसी तरीके से याद रखना, अगर आप यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने जा रहे हो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखने जा रहे हो, तो याद रखना कि जो ड्राइंग्स होती है ना वो भी यहीं पे ही आती हैं, जो ड्राइंग्स होती है ना वो भी यहीं आती हैं। जैसे कैपिटल भी यहीं आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं आया, उसी तरीके से ड्राइंग्स भी यहीं आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहीं आएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो लिखा था, लेकिन ड्राइंग्स नहीं लिखा था पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। ड्राइंग्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो क्या आता है, केवल उसका इंटरेस्ट आता है। उसी तरीके से कैपिटल पीएनएल अकाउंट में नहीं आता, पीएनएल अकाउंट में क्या आता है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। लेकिन हमारे पार्टनर्स कैपिटल में सारी चीजें ही आती हैं। तो देखा होगा आपने कि किस तरीके से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। और अब आपको देखो इसको क्या काम करना पड़ता है, इसकी जो क्रेडिट साइड का जितना भी टोटल है उसको लगाएंगे अपन, टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का, ठीक है। ए कॉलम का लगाया, बी कॉलम का लगाया और आपस में डिफरेंस देखा। तो जो डिफरेंस आएगा, अगर मान लो डेबिट साइड में आता है तो टू बैलेंस सीडी करके, आपको बैलेंसिंग फिगर बंद करना आता है ना, 11th क्लास में सीख कर आए हो, तो ये बैलेंसिंग फिगर अपन बंद कर देंगे यहाँ पे ए का। ऐसे ही अब आपको बी का भी टोटल लगाना पड़ेगा। बी का टोटल कितना आ रहा है, जो भी टोटल आएगा डेबिट साइड की चीजों को माइनस कर देंगे, टू बैलेंस सीडी करके बैलेंसिंग फिगर अपन बंद कर देंगे और दोनों साइड का टोटल हमारा इस तरीके से मैच हो जाएगा। तो ये तो था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। और अगर मान के चलो यही अगर फिक्स्ड मेथड से करना होता तो अपन कैसे करते। तो चलो बच्चों, अब अगर मैं यही चीज बात बोलूं कि अगर हम बनाते कौन सा अकाउंट, अगर मैं बनाता आपका मान के चलिए पार्टनर्स का अपना फिक्स्ड मेथड से अगर कर रहा होता, तो आप हेडिंग डाल दो, अगर हम फिक्स्ड मेथड से कर रहे होते तो ऑब्वियस सी बात है फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो बनते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग बनता और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग बनता, है ना। तो देखो कैसे फॉर्मेट बनाता उसका मैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, दोनों का फॉर्मेट पहले बनाता हूं और फिर आपको बात पता लगेगी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये बन गया आपका, ये देखिए ये बन जाएगा आपका सबसे पहले मैं बना देता हूं ये आप कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं सबसे पहले। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, और उसी तरीके से ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, दो पार्टनर के कॉलम आ जाएंगे, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पर भी ये अपना ए बी पार्टनर के डेबिट क्रेडिट नहीं, ए और बी पार्टनर के कॉलम आ जाएंगे और यहाँ पर भी आप बना लीजिए, देखिए, ठीक है। चलो इसको नीचे दो अपन को बनाने हैं ना, तो दो फॉर्मेट बना लिए अपन ने, इसको डिलीट कर दो यहां से। चलिए इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट को बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनेगा इससे, कैपिटल अकाउंट से। इसे भी बड़ा कर दीजिए थोड़ा, और हेडिंग डाल दो ऊपर। अब सबसे पहले देखो ऊपर हेडिंग डाल दो पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां हम क्या हेडिंग डाल देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि फॉर्मेट अपन इसका कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर। तो हमने क्या हेडिंग डाली सबसे पहले, इसको तो आप डाल दो, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी हेडिंग क्या डाल दी अपन ने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नीचे वाले की आप हेडिंग क्या डाल दोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड मेथड है तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और अब आप देखिए यहां आप लिखो पर्टिकुलर, और यहां आ जाएगा आपका अमाउंट, ये ए ये बी, ऐसे पर्टिकुलर, फिर ये अमाउंट ए और बी, ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। ठीक है, और सेम फॉर्मेट देखो नीचे भी बना लेते हैं, पर्टिकुलर, ये अमाउंट ए और बी, अमाउंट ये ए ये बी, ऐसी पर्टिकुलर, फिर ये अमाउंट आ जाएगा, ये ए ये बी, है ना। ये साइड डेबिट साइड हो जाती है, ये साइड क्रेडिट साइड हो जाती है, सभी को पता है ये बात। तो सेम बात यहां पर, ये साइड डेबिट साइड हो जाएगी, ये साइड क्रेडिट साइड हो जाएगी। अब देखो कंपेयर करूं अगर इसको मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में देखो मैंने ब्लैक कलर से लिखा था क्या क्या, बाई बैलेंस बीडी कैपिटल लिखी थी, दिख रही है सबको स्क्रीन के ऊपर। मैंने बाई कैश करके एडिशनल कैपिटल लिखा था, है ना, और टू कैश करके कैपिटल विड्रॉन लिखा था। यानी कैपिटल से लिंकअप चीजें मैंने क्या क्या लिखी थी, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कैपिटल ओपनिंग बैलेंस लिखा, बाई बैलेंस बीडी करके कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस लिखे। फिर क्या लिखा था मैंने, बाई कैश करके एडिशनल कैपिटल लिखी। ठीक है, और टू कैश करके मैंने कैपिटल विड्रॉन लिखी, टू कैश करके कैपिटल विड्रॉन लिख दी। यानी अगर मेरा फिक्स्ड मेथड है, याद रखना, अगर मेरा फिक्स्ड मेथड है और मैं बना रहा हूं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो केवल कैपिटल ही आएगी और कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। क्या आएगा, केवल और केवल कैपिटल आएगी, यानी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। इसके अलावा कोई चीज नहीं आएगी इसके अंदर कैपिटल अकाउंट में। और अब आप क्या काम करेंगे, इसके बाद ए कॉलम के डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, ए कॉलम के डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, और सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, उसमें से डेबिट माइनस कर देंगे, तो आपका टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, टू बैलेंस सीडी आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और इस बैलेंसिंग फिगर से अपन बंद कर देंगे इसको, है ना। और फिर क्या कम कर दोगे, आप इसका टोटल लगा दोगे, यहाँ का टोटल आ जाएगा और इधर साइड का भी टोटल आ जाएगा, तो टोटल लगा देंगे अपन, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके मन में ये विचार उठेगा, सर फिर एक बात बताओ करंट अकाउंट में क्या आएगा। मैंने कहा इस कैपिटल को छोड़कर, जो आपने फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर क्या काम किया था, कैपिटल को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें थी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर की थी ना, सैलरी, पार्टनर कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीजें आपकी कहां पर जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी। तो अगर फिक्स्ड मेथड फॉलो हो रहा है तो ये कैपिटल को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें होती हैं सब कहां जाती हैं, करंट अकाउंट के अंदर जाती हैं। तो लिख लो क्या क्या जाएगा करंट अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा। ठीक है, और क्या जाएगा, बाय सैलरी जाएगा। ठीक है, और क्या जाएगा, बाय पार्टनर्स कमीशन चला जाएगा, पार्टनर्स कमीशन। और क्या चला जाएगा, बाय
पार्टनर कमीशन के बाद मैंने क्या लिखवाया था, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट चला जाएगा। और यहां पर और क्या चीजें थी, टू ड्राइंग्स चली जाएगी, यहां पर टू ड्राइंग्स चली जाएगी और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चली जाएगी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चला जाएगा। और फिर उसके बाद अपन क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। और टू बैलेंस सीडी को बंद कर देंगे अपन, और यहां पर आ जाएगा इसका टोटल, और यहां पर भी आ जाएगा इसका टोटल। ठीक है बच्चों, तो देखो फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं एक बार, आपको भूलना नहीं है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में और फिक्स मेथड में देखो क्या फर्क है, कि अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हो तो हमें कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी करके लिखने हैं, ठीक है, फिर बाई कैश करके एडिशनल कैपिटल लिखनी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड की जितनी चीजें थी वो सब अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट्स। और अगर कोई कैपिटल विड्रॉन है तो उसको आपको टू कैश करके लिखना है, ठीक है। फिर क्या आ गया, टू ड्राइंग्स आ गया, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया, मतलब आपने कोई ड्राइंग्स की है किसी भी तरीके की, तो भी वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगी, और डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी करके आएगा। अब देखो, अब आती है बात यहां पर कि ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैंने बताया था अगर फिक्स्ड मेथड है तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड मेथड के तहत अगर कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल में केवल कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे और कुछ नहीं आएगा। बाई बैलेंस बीडी करके कैपिटल आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल है वो आ जाएगी, कैपिटल विड्रॉन है वो आ जाएगी, और बैलेंस सीडी करके बैलेंसिंग फिगर। करंट अकाउंट में क्या आएगा, वो सारी चीजें आएंगी कैपिटल को छोड़ करके, जो कि आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखी थी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कमीशन, सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आप लोगों को अच्छी तरीके से आई होगी। और हाँ, अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको कैपिटल के बैलेंसेस क्या बोले, मैंने आपको बोला कैपिटल के बैलेंस बाय बैलेंस बीडी करके लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस, जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल है। कई बार क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है ऐसा कि बिजनेस, जैसे शिव एंड हरी न्यूली स्टार्टेड द बिजनेस, यानी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और लिखा होगा कि न्यूली स्टार्टेड द बिजनेस। अगर ऐसा लिखा होता है न्यूली स्टार्टेड द बिजनेस, तो वहां पर बाई बैलेंस बीडी ना करके इसको हम बाई कैश करके लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को भी आप, मतलब ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं अपन इसको, बैलेंस तो नहीं बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल कह सकते हो आप। इसको आप किस नाम से लिखोगे, बाई कैश करके लिखेंगे, बाई कैश, बाई कैश, बाई बैलेंस बीडी करके नहीं लिखेंगे। जैसे कि सर समझ नहीं आया, एग्जांपल से बताओ। मैंने कहा देखो, जैसे कि आप लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन किया था, मैं उसी के ऊपर आपको ले चलता हूं। मैंने आपको एक शिव और हरि वाला एक क्वेश्चन करवाया था, मैं उसी तक आपको ले चलता हूं और उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ था। अगर यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो देखो, यहां पर देखो, आप जरा गौर से देखिएगा कि इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको लिखा हुआ है शिव एंड हरि एंटर्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, एंटर्ड, न्यूली एंटर्ड हुआ है ना। मैंने भी आपको क्या बताया कि बिजनेस अगर स्टार्ट ही करते हैं, अगर इस तरीके की कोई वर्डिंग आपको नजर आ जाती है, शिव एंड हरि एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आ गया, या शिव एंड हरि स्टार्टेड बिजनेस, ऐसी कोई वर्डिंग अगर लिखी हुई होती है, तो याद रखना हम अपनी कैपिटल को जो आप दिखाते हैं, वहां पर आप अपनी कैपिटल को बाई बैलेंस बीडी ना करके किस नाम से दिखाएंगे, बाई कैश करके दिखाएंगे। अगर हम कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर न्यूली एंटर्ड है बिजनेस के अंदर, यानी अभी अभी बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वहां पर हम बाई बैलेंस बीडी ना करके इसको किस नाम से दिखाते हैं, बाई कैश के नाम से दिखाते हैं। आपके मन में एक विचार उठेगा, सर मैंने कहा बोलो बोलो सर, इस बात को सर आप प्लीज नोट के रूप में लिखवा दो। तो मैंने कहा डालो फिर हाथ का निशान। इट इज टू बी नोटेड, इट इज टू बी नोटेड if newly business is started, then instead of recording
recording buy balance BD as a capital, buy balance BD as opening capital, we have to record opening capital as by cash, we have to record opening capital as by cash। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर क्वेश्चन के अंदर न्यूली एंटर्ड है तो हम उसको बाई बैलेंस बीडी ना करके उसको बाई कैश से दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।